अगर देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद बहुत कुछ बदल चुका होता, हालात वैसे नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहिए हम सबों को, आम जनमानस को, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं इस मुल्क के अंदर, और मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला भी उसको कह सकते हैं। असल मामला ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता दूं। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल काउंसिल के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को लेकर ये मामला है। एक याचिका दायर की गई थी कि उर्दू का इस्तेमाल ना किया जाए, उर्दू को हटा दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, समझ लीजिए। और सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बहुत ही कड़ी टिप्पणी भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू से भी हिंदी और मराठी की तरह दोस्ती कीजिए, ये कोई विदेशी भाषा नहीं है, भाषा धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उन्होंने कहा कि उर्दू के खिलाफ जो धारणा है वो इस गलतफहमी पर आधारित है कि इसका ताल्लुक भारत से नहीं है। उर्दू इसी जमीन पर जन्मी है, यानी उर्दू भारत में ही जन्मी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, समझ लीजिए बात को। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट, इस फैसले के बाद उन नफरती चिंटुओं को भी गहरा झटका लगेगा जो भाषा में भी धर्म को ढूंढते हैं। किसी भी भाषा का कोई धर्म नहीं होता। अगर कह लें कि इस्लाम की भाषा अरबी है या संस्कृत हिंदू धर्म की है, या हिंदी जो हिंदू धर्म की है, या इंग्लिश जो है क्रिश्चियनिटी की है, तो ये बोलना बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्योंकि बहुत से यहूदी अरबी बोलते हैं, तो यहूदी तो मुस्लिम नहीं होते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन भी अरबी बोलते हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी संस्कृत बोलते हैं, बहुत सारे हिंदू भी उर्दू बोलते हैं, और बहुत सारे क्रिश्चियन भी हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे पंजाबी भी उर्दू बोलते हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी पंजाबी बोलते हैं, बहुत सारे हिंदू भी पंजाबी बोलते हैं। तो किसी भाषा को किसी धर्म से आप नहीं जोड़ सकते। ये तो बोलने वाले का शौक है, वो कौन सी भाषा बोलना चाहता है, कौन सी बोलना उससे ज्यादा अच्छा लगता है। भाषा पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, सराहनीय कदम है। मैं फिर से सर्वोच्च न्यायालय को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया बोलना चाहूंगा।